हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि किस तरीके से अपन रिएक्ट जेएस के अंदर टेलबाइंड का सेटअप कर सकते हैं और वाइट जेएस के अंदर अपन अभी पढ़ रहे हैं। और आज अपन समझने वाले हैं कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है जैसे मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया, इन सब प्रॉपर्टी को अपन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस तरीके से अपन फाइंड आउट करेंगे। टेलबाइंड में किस तरीके से थोड़ा अलग प्रॉपर्टी होती हैं जो नॉर्मल अपन मैनुअल सीएसएस लगाते हैं उससे किस तरीके से अलग होती हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले जब भी आपको टेलबाइंड की कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में अगर जानना है ना, तो आप सबसे पहले क्विक सर्च पे जाइए। जैसे आपको मार्जिन के बारे में समझना है तो आप मार्जिन को क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मार्जिन से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी हैं, मार्जिन से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी। मार्जिन एक्स, मार्जिन वाई, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। और इसके अलावा अगर पैडिंग पे जाना है तो यहाँ पे आप पैडिंग भी सर्च कर सकते हैं। आप ये मैंने बेसिक जगह बता दी आपको, जहाँ से आप अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम है तो आप प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्लिक करके आप सीधा जा सकते हैं। आज अपन को इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखेंगे। जैसे कुछ अभी मैं लगा के दिखाता हूँ, कुछ पहले से लगा रखी है लेकिन इसको मैं हटाता हूँ, अभी शुरू से लगाते हैं अपन। और इस एक्सटेंशन के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ कि एक्सटेंशन किस तरीके से आ रहा है। मेरा जो ऑटोमेटिक जैसे मैं एम लिखता हूँ तो बाकी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो किस तरीके से आती हैं उसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। एम एल देता हूँ तो एम एल का मतलब होता है मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट से कितना दिया। तो अगर अपन इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि किस तरीके से रन करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो आई होप ये तो आपको आता होगा। और मार्जिन लेफ्ट देने पे क्या होगा, इस जगह पे स्पेस हो जाएगा। और अगर पैडिंग देते हैं, एम की जगह आपकी लगाएंगे ना पी एल, तो वो क्या हो जाएगा, पैडिंग लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर पैडिंग लेफ्ट से 7 देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड जो पहले चिपका हुआ था, बिल्कुल चिपका हुआ था, वो अब थोड़ा खिसक गया है। तो इस तरीके से जो है चेंजेस होते हैं मार्जिन और पैडिंग से। अब बात आती है बॉर्डर रेडियस की। अब बॉर्डर रेडियस की बात करूं तो बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस एक ऐसी चीज़ है कि जो थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। मतलब इसमें बॉर्डर या बी आर ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से होता है बॉर्डर रेडियस। तो राउंडेड आपको लिखना पड़ता है, कितना राउंडेड करना चाहते हैं। राउंडेड एस एम, राउंडेड एम डी, राउंडेड एल जी, राउंडेड एक्सएल, राउंडेड 2XL, तो इस प्रकार से आप देते हैं। और ये भी बताऊंगा मैं आने वाली वीडियोज के अंदर, बताऊंगा किस तरीके से खुद का अपन कोई कस्टम दे सकते हैं। जैसे अपन को अगर अभी मैं अगर यहाँ पे देता हूँ जैसे राउंडेड एक्सएल, और इसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, तो आप देखो ये राउंडेड हो चुका है। पहले ये राउंडेड नहीं था, पहले बिल्कुल स्क्वायर के फॉर्म में था, अभी राउंडेड हो गया। कुछ आने वाली वीडियोज के अंदर मैं ये बताऊंगा कि अभी तो अपन ने एक्सएल दिया, अपन कुछ अपने मतलब का देना चाहते हैं। मतलब अपन ये चाहते हैं कि 20 पिक्सल, 50 पिक्सल, 100 पिक्सल अपने हिसाब से दें, अपने हिसाब से एडजस्ट करें। तो वो कैसे करेंगे वो अपन आने वाली वीडियोज में देखेंगे। तो अभी बात हो गई बॉर्डर रेडियस की। अब बात कर लेते हैं कि टेक्स्ट किसी भी, जैसे इस टेक्स्ट का कलर अभी क्या है, ब्लैक है, इसका अपन को चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके अंदर टेलबाइंड के अंदर टेक्स्ट और आपको स्लैश के बाद आपको कलर का नाम लिखना है, जो भी आप कलर लगाना चाहते हैं। लेट से मैंने ब्लू लिखा, तो ब्लू से रिलेटेड जितने भी कलर हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो 50, 100, 200, 300, 400, 800 ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब इसके लिए कि कितना गाढ़ा रखना है, आपको कितना गाढ़ा रखना है। तो लेट से मैं 900 कर देता हूँ। 900 मैक्सिमम वैल्यू रहती है। तो हेलो की जो वैल्यू है वो थोड़ी कितनी हो चुकी है, हेलो वर्ल्ड की थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब बात आती है कि इसको बोल्ड करना है किस तरीके से। कई बार ऐसा होता है ना कि अपन को फॉन्ट को बोल्ड करना है, इसका साइज किस तरीके से सेट करेंगे। तो वैसे वो टाइपोग्राफी के सेक्शन में आता है, लेकिन अपन को यहाँ से अगर डायरेक्ट सर्च करना है तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है, फॉन्ट वेट करने के अपन क्या करेंगे, फॉन्ट बोल्ड या फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड। इससे क्या होगा, इससे फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड करेंगे तो इससे अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हेलो वर्ल्ड थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से दिखने लगा। और बैकग्राउंड का तो आपको मालूम ही है, पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड इसको ग्रे कर देते हैं, ग्रे, और यहाँ पे 200, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब हो बैकग्राउंड है लेकिन वो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का दिख रहा है। और इसको ग्रे की जगह अगर मैं कुछ और कर दूँ, लेट से वाइट कर देता हूँ, वह नहीं वाइट में तो दिखेगा ही नहीं ना, ब्लैक कर देते हैं। और ब्लैक या वाइट जब भी देते हैं आप, तो आपको इस तरीके से फिर 200-300 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, फिर वो डायरेक्ट होता है, या तो ब्लैक होता है या वाइट होता है। अच्छा, कुछ लोगों को सवाल होंगे वैसे कि क्या ग्रेडियंट बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो ग्रेडियंट कलर देने के लिए भी यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन होते हैं। जैसे ग्रेडियंट कलर स्टेप पे जाएंगे
तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन होता है कि आप किस तरीके से देना है। और फ्रेम, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, फ्रॉम करेंट, फ्रॉम ट्रांसपेरेंट, फ्रॉम ब्लैक, फ्रॉम इनहेरिट। इसको आप अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आप समझ सकते हैं। और अगर आपको पर्टिकुलर किसी बैकग्राउंड को देना है तो आप इस तरीके से पास कर सकते हैं। मैं इसी को उठा लेता हूँ और इसमें बैकग्राउंड ब्लैक की जगह मैं कंट्रोल भी इस तरीके से अगर पास कर दूंगा तो इस प्रकार का आप उनको बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा। बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको बैकग्राउंड करना है। लेकिन मतलब एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड भी अपन दे सकते हैं, बस इतना इस कहने का मतलब है। बैकग्राउंड में इमेज किस तरीके से लगानी है, तो बीजी, नन, बीजी, ग्रेडियंट इमेज। जब बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट के फॉर्म में लगानी है तो कैसे लगानी है, और ये सारी प्रॉपर्टी जब आप एक एक करके पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये सारे यहाँ पे वैसे जो एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप एक एक करके उठाएंगे ना, जैसे अभी मैंने उठाया, तो अभी जैसे श्याम था, मैं जहाँ पे इंडिगो था वहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आखिरी वाले का देखते हैं, पर्पल टू पिंक। इसको इस वाले से पहले, सबसे पहले इससे मैच को, बीजी ग्रेडियंट टू आर फ्रॉम इंडिगो 500। यहाँ पे इंडिगो 500 है, इसको अपन को रिप्लेस करना है पर्पल 500। तो यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं और इसको इंडिगो से किससे रिप्लेस कर देते हैं, इसको कंट्रोल V, पर्पल से इसको रिप्लेस कर दिया और बस यहाँ पे गए तो ये पर्पल कलर का हो गया। अच्छा दिख नहीं रहा है तो एक काम करते हैं, 2R फ्रॉम पर्पल 500 टू पिंक 500, इसको भी उठा लेते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V, टू पिंक 500। लेट से अभी देखते हैं, अभी इसको अभी भी नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो अभी नहीं होगी गड़बड़, इसको पूरा ही उठा लेते हैं। अपन कोड जब कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो ऐसी गड़बड़ आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, मतलब बहुत ही नॉर्मल है, इतना तो एरर आती रहती हैं। लेकिन अभी अपन चाहेंगे ना, अभी ये सही तरीके से अप्लाई होता हुआ अपन को दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप उसको चेंजेस भी कर सकते हैं। अब बात हो गई यहाँ पे मार्जिन की भी बात हो गई, बॉर्डर की भी बात हो गई, पैडिंग की भी। अच्छा मार्जिन अगर आप चाहें तो नेगेटिव में भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, मार्जिन नेगेटिव में भी दे सकते हैं, लेकिन पैडिंग का आपको मालूम है कि पैडिंग नहीं दे सकती नेगेटिव में। लेकिन पैडिंग उस तरीके से दे सकते हैं जब अपन कस्टमाइज करेंगे ना, तब दे सकते हैं अपन पैडिंग। और अभी अगर कुछ और प्रॉपर्टी की बात करें, ट्रांजिशन और एनिमेशन प्रॉपर्टी जो अपन अप्लाई करते हैं, मतलब थोड़ा 3D या 2D इफेक्ट देने के लिए, तो उसके लिए अपन ट्रांजिशन वाले सेक्शन में जाएंगे, या फिर आपको जो भी अगर आपको मालूम है कोई प्रॉपर्टी तो आप डायरेक्ट उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किस किस तरीके, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी को क्या लिखना है, मतलब इस जगह पे जो आप लिखते हैं ना, इसको करता हूँ बंद, इस जगह पे जो आप लिखते हैं, इस जगह पे वो प्रॉपर्टी कहाँ पे, इस जगह पे लिखी रहती है, और वो जो जिसका मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, वो इस जगह पे लिखा रहती है। तो इस तरीके से आप थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान देना, जैसे ओवर फोकस, इस तरीके से अपन सारी चीज़ों को एक एक करके समझ लेंगे। अब ये तो बात हो गई अपन के किस तरीके से प्रॉपर्टी को ढूंढेंगे, किस तरीके से प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। अब अगली वीडियो में बात करूंगा रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिवनेस एक अलग चीज़ है। अब जब आप रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट टेलबाइंड जो है मोबाइल की डिज़ाइन करता है। अभी जो मैंने यहाँ पे कोड लिख के दिखाया ना आपको, ये कोड आपको ऐसा देखने में लग सकता है कि इसने पीसी के लिए या लैपटॉप के लिए डिज़ाइन किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसने जो डिज़ाइन किया है वो मोबाइल के लिए किया है। और इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो ये जो है ना, अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पीसी के लिए डिज़ाइन है, लेकिन जब जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये देखो मोबाइल के लिए जिस तरीके से मोबाइल के लिए होना चाहिए उसी तरीके से मोबाइल के लिए है, मतलब पूरा रिस्पॉन्सिव है सही तरीके से। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टेलबाइंड क्या करता है, मोबाइल की डिज़ाइन करता है। अभी अगर अपन जो मार्जिन लेफ्ट दिया है ना उसको मैं हटा देता हूँ, लेफ्ट से मार्जिन लेफ्ट अगर मैं हटा देता हूँ तो ये पूरी तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब भी आप सबसे पहला डिजाइन कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार का आप कोड लिख रहे हैं, तो आप ऐसा मत समझना कि पीसी के लिए काम कर रहा है लैपटॉप के लिए, नहीं, ये काम करता है सीधा बाय डिफॉल्ट मोबाइल के लिए। और ये मुझे इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी लगती है। अभी आपको कोई मीडिया क्वेरी नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। और जब मीडिया क्वेरी लगानी है तब आप किसी पर्टिकुलर बड़ी डिवाइस के लिए लगाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे अपन विड्थ को चेंज कर देते हैं, या फिर यहाँ से अपन इसको लेके आईपैड पे जाते हैं, तो इस तरीके से फिर चेंजेस जैसे जैसे अपन चेंजेस करेंगे उस तरीके से अपन उसको अरेंज कर सकते हैं।
तो ये था आज की वीडियो में, और आने वाली वीडियोज में अपन और समझेंगे कस्टमाइजेशन के बारे में, कस्टमाइजेशन किस तरीके से करते हैं, और इसके अंदर होता है एरो नोटेशन क्या होता है उसको भी अपन समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें, मैं आपको दिल जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।